बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब वाकिफ़ हैं कि हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात है हमारी दोयम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आज बाकायदा आगाज़ करना है, जिसको हमने पहले हिस्से में पढ़ना है, वो है आओ खेलें आंख मचोली। दरसी किताब का सबक नंबर 20, और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, हम इसको आज पहले हिस्से में मुकम्मल करेंगे। आज के सबक में आपने किन चीज़ों पे, कौन से आसलाते ताल्लुम पर काम करना है वो देखेंगे। सबसे पहले अल्फाज के मुतज़ाद बना सकें। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि आपको अल्फाज के मुतज़ाद बनाना आते हैं या नहीं? आप इससे वाकिफ़ हैं या नहीं? शाबाश, आप सब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम इसको बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। और वैसे भी आप जानते हैं अब तो हमारी किताब मुकम्मल होने वाली है, तो हम गुज़श्ता जो हासिलाते ताल्लुम है उनकी सिर्फ दोहराई कर रहे हैं। अमर और नहीं और मनफी और सवालिया जुमले बना सकें। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मुख्तलिफ वर्जिशी सरगर्मियों में शिरकत की तरगीब देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तीर अंदाजी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बुखारी शरीफ से लिए गए। और एक जगह इरशाद है, सुनो ताकत तीर अंदाजी है, सुनो ताकत तीर अंदाजी है, सुनो ताकत तीर अंदाजी है। रवाह मुस्लिम, यानी मुस्लिम से रिवायत ली गई है कि आप जानते हैं ना कि तीर अंदाजी जो है इसमें भी जान लगती है। तीर चलाना भी एक महारत का काम है, एक खेल है। और अरब मुआशरे में इस खेल को बच्चों को बहुत बचपन से ही सिखाया जाता है, दीगर खेलों के साथ ही साथ। उस वक्त चूँकि इतने ज़्यादा अभी हथियार नहीं बने थे, तो अपनी हिफाजत के लिए या उनकी सकाफत का हिस्सा था, और इसके साथ ही साथ अपनी हिफाजत के लिए, जंगों में शिरकत के लिए वो अपने बच्चों की तरबियत जो ये आलाते हर्ब थे इनके साथ करते थे, और उसमें तीरंदाजी भी शामिल थी, जिसको खेल के तौर पर सिखाया जाता था कि बच्चा खेल ही खेल में एक फ़न सीख ले, एक हुनर सीख ले और उसको पता भी ना चले। अच्छा जी, हम जल्दी से करेंगे दोहराई। आपके लिए चंद अल्फाज हैं, जैसे देश, पाकिस्तान, पैगाम, कौम और आज़ादी। आपने इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। हर बच्चे ने जुमला बनाने की कोशिश करनी है, और मुअल्लिमा कोशिश करें कि एक लफ्ज़ पे कम से कम 3 से 5 जुमले मुख्तलिफ बच्चों से ज़रूर सुने। अच्छा जुमला बनाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, और जो बच्चे जिनके जुमलों में ज़्यादा रब्त नहीं है, मरबूत नहीं है, उनको मज़ीद कोशिश करने की, मेहनत करने की और उसमें बेहतरी लाने के लिए कहा जाए। तो वीडियो को रोक के दोहराई कीजिए। जी, दोहराई आप सबने कर ली। पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी है, आपके पास कुछ तस्वीर है, आपने इन तस्वीर पर खुद गौर करना है और एक एक जोड़े को अल्फाज और मुतज़ाद के तौर पर बताना है। आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी मदद के लिए सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद वाले तमाम आपने अपनी मुअल्लिमा के साथ करने। आपको यहाँ पर 2 डब्बे नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है ना? अगर यहाँ पे गौर करें तो एक का मुंह खुला हुआ है और दूसरे का मुंह बंद है। तो ये खुला और बंद, ये क्या होगा? खुला और बंद। तो ये क्या है? ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अब आपने वीडियो को रोकना है, इन तमाम तस्वीर को जो जोड़ों की सूरत में मौजूद हैं इन पे गौर करना है, और हर तस्वीर को पहचानते हुए उसमें जो मुतज़ाद जोड़ा मौजूद है वो अपनी मुअल्लिमा को बताना है। पढ़ने से पहले की सरगर्मी आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में की होगी। एक और छोटी सी सरगर्मी है, अमरो नहीं और मनफी और सवालिया के जुमले। पहला जुमला है जी, बड़ों का अदब करो। दूसरा जुमला है, मैंने अभी खाना नहीं खाया। और तीसरा जुमला है, गमला किसने तोड़ा है। आपने क्या करना है? जुमले तो मैंने आपको पढ़ के बता दिए, आपने इन जुमलों में से पहचान कर बताना है अपनी मुअल्लिमा को कि इसमें फेल अमर का जुमला कौन सा है, फेल नहीं का जुमला कौन सा है, और सवालिया जुमला कौन सा है। और बताने का तरीका फिर वही होगा कि आप वीडियो को रोकेंगे और फिर जवाब देंगे। हाँ जी, आप सबने पहचान की कि इसमें कौन सा जुमला कौन सा है। बिल्कुल सही है। पहला जुमला था आपका फेल अमर का, दूसरा था फेल नहीं का, और तीसरा था आपका सवालिया जुमला। ये आपका था मनफी जुमला। ठीक है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हमने क्या काम करना है। आज आप अल्फाज के मुतज़ाद बनाना और अमर और नहीं के साथ साथ मनफी और सवालिया जुमले बनाना भी सीखेंगे। ठीक है,
आप जानते हैं हम ये सारे काम पहले कर चुके हैं। कहाँ कहाँ किए, किस तरह से किए, वो अभी मैं आपको बताती चलूं। सबसे पहले जी अल्फाज मुत्तज़ाद। प्यारे बच्चों, आपने ये कायदा सबक नंबर 3 के पहले लेक्चर में तफसील से पढ़ा है। हमने अपनी दरसी किताब में तीसरे सबक के मश्क की झैल में मुत्तज़ाद अल्फाज को इस तरह से दे रखा था। इस पे अलग से आपने एक लेक्चर देखा। अगर आप मजीद दोहराई करना चाहते हैं तो आप अपने दरसी किताब के सबक नंबर 3 का पहला लेक्चर दोबारा से देखिए और इसकी तफसील जानिए। इसी तरह थे जी मनफी और सवालिया जुमले। आपने इस कायदे को, यानी मनफी और सवालिया जुमले क्या होते हैं, क्या उनको बनाने का कायदा है, किस तरह से सादा जुमले को मनफी और सवालिया में तब्दील किया जाता है, ये तमाम चीजें सबक नंबर 4 के पहले लेक्चर में सीखी। आपके दरसी किताब के सबक नंबर 4 में मश्क की झैल में इस तरह से ये मौजूद है। आप अगर दोबारा से सीखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। और इसी तरह से फेल अमर और फेल नहीं के जुमले, ये आपने सबक नंबर 4 के पहले लेक्चर और सबक नंबर 9 के भी पहले लेक्चर में दोबारा से इनको देखा। इसकी भी आप वहां से दोबारा दोहराई के लिए मश्क कर सकते हैं या दोहराई कर सकते हैं। अब इन तमाम बातों के बाद अभी हमने इन पे छोटी सी सरगर्मी कर ली ताकि हम अभी जमात में भी जरा ज़हनी तौर पे आपको इस जगह पे, इस नहज पे ले आए कि आप अल्फाज मुत्तज़ाद को दोबारा से पहचान सकें और फेल अमर नहीं, मनफी या सवालिया जुमला दिया जाए तो उसकी पहचान कर सकें। उसी की मुताबिकत से अब आप करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी। आपने अपने पसंदीदा खेलों के नाम लिखने हैं। जल्दी से 3 खेलों के लिख लीजिए या 5 के, कोशिश करें कि जिस्मानी खेल हो। और अपने पसंदीदा खेल के बारे में बताइए कि वो कैसे खेला जाता है। ये काम अब आपने ज़बानी करना है। नाम आप लिख लें, उसके बाद आपने अपनी मौल्लिमा को बताना है कि कौन कौन से खेलों के नाम आपने लिखे जो आपको पसंद है, और उन पसंदीदा खेलों में से किसी एक खेल को खेलने के उसूल या जो तरीका है वो आपने अपनी मौल्लिमा को ज़बानी बताना है। तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। आपने सरगर्मी मुकम्मल कर ली। यकीनन आपने जब अपनी मौल्लिमा को बताया होगा तो बहुत से जुमले ऐसे होंगे जो आपकी मौल्लिमा ने आपसे पूछे तो वो सवालिया जुमले थे। आपने कुछ जुमलों का जो जवाब है वो मनफी अंदाज में दिया कि नहीं, मुझे ये खेल नहीं खेलना आता, तो आपने मनफी जुमले में उसका जवाब दिया, या आपने फेल नहीं का इस्तेमाल किया। तो यूं हमने जो हासिल ताल्लुम आज जिस पे हम काम कर रहे हैं उसकी मश्क भी कर ली और आपने अपनी पसंद के खेल जो है उसके बारे में बात भी की। अब हम मजीद एक और सरगर्मी करेंगे जो आप लोग करेंगे ग्रोह की सूरत में। आपकी मौल्लिमा आपको 4 ग्रोहों में तकसीम करेंगी और उर्दू की किताब में से कोई सा एक सबक तफवीज करेंगी। आप सब ने उस सबक में से ज्यादा अल्फाज तलाश करके उनके मुत्तज़ाद लिखने हैं। अब मौल्लिमा आपको चारों ग्रोहों को एक एक सबक जो देंगी, हर ग्रोह ने अपने सबक में से उसको पढ़ना है, अच्छे से उस पर गौर करना है, और मिल के आप सब बच्चों ने, ग्रोह के तमाम बच्चों ने उस सबक में जितने अल्फाज हैं जिनके आपको मुत्तज़ाद आते हैं उनको तलाश करना है और लिखना है। फिर आखिर में आपने अपनी मौल्लिमा को बताना है कि कौन से ग्रोह ने कितने अल्फाज नए तलाश किए और उनके मुत्तज़ाद लिखे। ठीक है, वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। जी, ग्रोही सरगर्मी के बाद है हमारे पास मश्क। मश्क में है सवाल नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज के मुत्तज़ाद लिखिए और फेल अमर से फेल नहीं बनाने का तरीका। ये है आपका सवाल नंबर 7। यहाँ पे दोबारा इसलिए दिया गया है कि आपको मजीद दोहराई हो सके या आप इसको एक दफा से दोहरा सकें। ठीक है, दर्ज झैल अमर के जुमलों को नहीं के जुमलों में तब्दील करके लिखें। ठीक है जी, वर्कशीट आपके आज के घर के काम का हिस्सा होगा जिसमें पहला सवाल है दर्ज झैल अल्फाज के मुत्तज़ाद लिखिए और दूसरा सवाल है जुमलों को सवालिया और मनफी में तब्दील करना है। जैसे है बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, आपने इसको लिखना है बच्चे मिलकर नहीं खेल रहे हैं, और क्या बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। तीसरा सवाल है फेल अमर के जुमलों को फेल नहीं में बदलना है। तो वर्कशीट आपके घर का काम होगा जिसको आपने घर से मुकम्मल करके लाना है। इंशाअल्लाह कल हम अपने सबक नंबर 20 को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।